खोलिए मेरे साथ अहद अतीक यानी पुराने अहद नामे में से ज़बूर नंबर 121। ये मालूमात यानी हैकल की ज़ियारत का गीत है और यहाँ यूँ लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी। मेरी कुमक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साएबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, न महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। कलामे मुकद्दस के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। ज़बूर नंबर 121 मालूमात यानी हैकल की ज़ियारत का गीत समझा जाता है। यहूदी लोग हर साल 3 खास मौकों पर पूरे मुल्क इस्राएल और पूरी दुनिया से जहां भी वो रह रहे होते, यरूशलेम शहर में हैकल की ज़ियारत के लिए जमा होते। ईद फसा, ईद पेंतिकोस्त और ईद खयाम, इन 3 ईदों के मौका पर वो मुकद्दस शहर यरूशलेम में आते और खुदावंद खुदा की, यहोवा पाक खुदा की इबादत करते, उसके हजूर कुर्बानियां चढ़ाते और उसके मुकद्दस घर हैकल की ज़ियारत करते। ये ज़बूर इन खास मजहबी त्योहारों पर वो इस्तेमाल करते और इस ज़बूर को अपने सफर के दौरान वो खुदा के हजूर मददगार के तौर पर उसको पुकारते हुए इस्तेमाल करते। इस ज़बूर में ज़बूर नवीस इस एतमाद का इजहार करता है कि खतरात, मुश्किलें और धमकियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यहोवा खुदा हमारा मुहाफिज खुदा है। 5 मर्तबा इस ज़बूर में मुहाफिज या महफूज का जिक्र उर्दू तर्जुमे में आया है। गौर कीजिए, आयत नंबर 3 में लिखा है, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। फिर आयत नंबर 4 में है, देख इस्राएल का मुहाफिज। फिर आयत नंबर 5 में खुदावंद तेरा मुहाफिज। फिर आयत नंबर 7 में खुदा हर बला से तुझे महफूज रखेगा। फर्क अंदाज में मुहाफिज होने का जिक्र। फिर आयत नंबर 7 ही में है,
वो तेरी जान को महफूज रखेगा। और छठी मर्तबा आयत नंबर 8 के आखिरी हिस्से में है, अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। 5 मर्तबा लफ्ज महफूज इस्तेमाल हुआ है और छठी मर्तबा लफ्ज हिफाजत। इब्रानी जुबान में इन 6 अल्फाज का मादा, इनकी जड़ है शमर, और पैगाम यह है कि यहोवा खुदा अपने लोगों का मुहाफिज है और हर तरह के खतरात में अपने लोगों की हिफाजत करता है। आज भी दुनिया भर में यहूदी लोग मुसीबत, मुश्किल और सख्ती के अय्याम और हालात में इस ज़बूर को पढ़ते और खुदा से तसल्ली और यकीन दहानी मांगते हैं। इस ज़बूर में मुसन्निफ 4 मनाजर पेश करता है। वो 4 तरह के हालात की मंजर कशी करता है और हर उस मुश्किल हालत में यहोवा खुदा के बारे में इकरार, इजहार और दुआ पेश करता है कि वो मुहाफिज है। आयात 1-2 में आम खतरों में यहोवा खुदा की मदद और कुमक का ऐलान किया गया है। वो कहता है मेरी कुमक खुदावंद से है। यहूदियों के लिए खुदा का शख्सी नाम जो बाइबल में भी खुदा ने मुनकशिफ किया है वो यहोवा था और है, लेकिन वो इस नाम को इस कदर मुकद्दस समझते, इस कदर पाक समझते कि इस नाम की इज्जत व तकरीम के लिए और खुदा के इस हुक्म की तामील के लिए कि तुम मेरा नाम बेफायदा ना लेना, उन्होंने यहोवा की जगह लफ्ज अदोनाई इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसका मतलब है खुदावंद, आका, मालिक, परवरदिगार। तो यहां दूसरी आयत में है मेरी कुमक, मेरी मदद खुदावंद यानी यहोवा से है। कुमक का मतलब है मदद और खुदावंद से मुराद है यहोवा। मेरी कुमक खुदावंद से है यानी मेरी मदद यहोवा खुदा की जानिब से है। फिर आयात 3-4 में जब यहूदी लोग मुल्क शहर यरूशलेम की जानिब गामजन है तो सफर के दौरान फिसलने या गिरने के खतरे से बचाने के लिए वो कहते हैं कि ज़बूर नवीस कहता है कि यहोवा तेरे पांव को फिसलने ना देगा। फिर तीसरी मर्तबा आयात 5-6 में सूरज और चांद और अजराम फल्की से इंसान को जो नुकसान पहुंच सकता है, ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद उससे भी तुझे महफूज रखेगा। और फिर चौथा आयात 7-8 में यरूशलेम में हैकल की जानिब सफर करते हुए डाकुओं और चोरों के हमलों से भी वो कहता है कि खुदावंद तेरी जान को महफूज रखेगा और तेरी आमदो रफ्त यानी तेरे सारे सफर में तेरी हिफाजत करेगा। ये था इस ज़बूर का खाका। अब आए पहली आयत पर गौर करें।
पहली आयत का आगाज इस बात से होता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। यरूशलेम शहर मुल्क इस्राइल का मजहबी और सियासी दारुल हुकूमत, यहूदी कौम के लिए खुदा की तरफ से बख्शा गया मुकद्दस तरीन शहर। भाइयों और बहनों, यह शहर पहाड़ों से घिरा हुआ था। ज़बूर 125 की आयत नंबर 2 में लिखा है, जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। यरूशलेम शहर पहाड़ों से घिरा हुआ था और वहां पर अहम तरीन पहाड़ कोहे सयून यानी सयून का पहाड़ था, जिसके बारे में ख्याल था कि शहर यरूशलेम उस पहाड़ पर कायम है। सो ज़बूर नवीस बताता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। यहां पहाड़, वो पहाड़ जिन्होंने यरूशलेम शहर को घेरा हुआ है, और मुकद्दस पहाड़ सयून, ये खुदावंद की हिफाजत बख्शने वाली हजूरी की जानिब इशारा करते हैं। गॉड्स प्रोटेक्टिंग प्रेजेंस, जैसे पहाड़ों ने यरूशलेम शहर को घेरा हुआ है, ऐसे ही खुदा की हजूरी ने शहर यरूशलेम और उसमें बसने वाले अपने लोगों को घेरा हुआ और महफूज किए हुआ है। और अब नए अहद में यरूशलेम जहां खुदा के लोग बसते थे, हमारे लिए यह तस्वीर है कलीसिया की। कलीसिया ईमानदारों की वो जमायत और खुदा के लोगों का वो खानदान है, जिसे खुदा ने अपने पाक रूह की हजूरी से अपने घेरे में लिया हुआ है, और हर तरह के हालात में वो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को दुश्मन के मंसूबों से, उसके फंदों से, उसकी चालों से, उसके हरबों से और उसके हमलों से महफूज रखेगा। सो खुदावंद की मदद, उसकी कुमक, उसकी हिफाजत आपके साथ है। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई और समाजी हालात कैसे ही क्यों ना हो, मेरी बहन, मेरे भाई, आप खुदा की हजूरी की लपेट में हैं। आप खुदा की मुहाफ़ज़त बख्श मौजूदगी के घेरे में हैं। यीशु मसीह ने वादा किया कि देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फिर आयत नंबर 2 में ज़बूर नवीस ऐलान करता है, मेरी कुमक खुदावंद से है, यानी मेरी मदद यहोवा खुदा की तरफ से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। नुक्ता यह है कि पहाड़ तो खुदावंद की मदद और हिफाजत बख्श हजूरी का निशान और अलामत है। मदद और हिफाजत का असल वसीला यहोवा खुदा खुद है। निरा पहाड़ा वाली नहीं वेंदिया रहना,
इन्हां पहाड़ां नूं बनाने वाला यहोवा खुदा साडा मददगार है। पहाड़ अलामत हैं, निशान है खुदा की मुहाफजत के, और खुदा है जो हिफाजत करने वाला है। मेरी कुमक, मेरी मदद खुदावंद से है। यहोवा हमारी निजात, हमारी मदद और हमारी कुमक का वसीला है। और नए अहद के ईमानदार होते हुए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए कि आसमान पर उठाए जाने से पहले हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के बाब नंबर 14, बाब नंबर 15 और बाब नंबर 16 में कि मैं बाप के पास जा रहा हूं, मगर मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं दूसरा मददगार तुम्हारे पास भेजूंगा, वो मददगार जो तुम्हें कुव्वत बख्शेगा, तुम्हें खुदा की कुमक बख्शेगा, तुम्हें इलाही मदद बख्शेगा। और हम जानते हैं कि उस मददगार का नाम है पाक रूह, जो खुदा के फजल और मसीह पर ईमान की बदौलत हम सब में बसता है और हमें इलाही कुव्वत और आसमानी मदद अता करता है। आज आप चाहे कोरोना वायरस की वजह से बीमारी का शिकार हैं, या डेंगू बुखार की वजह से जिस्मानी कमजोरी या तकलीफ में है, कोरोना की वजह से आपकी मुलाजमत चली गई, या कारोबार मुतासिर हो गया, या शुगर, टीबी, दिल की तकलीफ, डिप्रेशन, बेरोजगारी, गुर्बत, खानदानी झगड़ों, बच्चों की फिक्र और कई तरह की जरूरियात ने आपको निढाल और परेशान किया हुआ है, या कोई आपके खिलाफ मंसूबे बांधता और साजिशें करता है। जो कुछ भी सूरत हाल हो, यहां कलामे मुकद्दस में दूसरी आयत में ज़बूर नवीस का ऐलान है, मेरी कुमक खुदावंद से है। हमारा मददगार खुदावंद रूहुल कुद्स हमारे साथ है और हम में है। वो मसीह की हजूरी को हमारे दरमियान और हमारे अंदर लाता है। और वो खुदावंद जिसके बारे में वो कहता है ज़बूर नवीस, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और हुक्मरान हमारा मददगार है। फिर आयत नंबर 3 में लिखा है, वो तेरे पांवों को फिसलने ना देगा। जब यहूदी लोग शहर यरूशलेम की जानिब सफर करते तो उस जमाने में आज के दौर की तरह पक्की और हमवार सड़कें नहीं थीं, और वो पहाड़ी इलाका था। कुछ लोग घोड़ों या गधों पर सफर करते, लेकिन बहुत से लोग पैदल सफर करते। पहाड़ी इलाकों में कच्ची राहों पर पैदल सफर करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपका पांव फिसल जाए तो आप गिरकर पलटियां खाते हुए जमीन पर पहाड़ से नीचे गिरकर बहुत ज्यादा जख्मी हो सकते हैं। टखना, घुटने या जिस्म के कई हिस्से फिसल कर गिरने की वजह से
शदीद जख्मी हो सकते हैं। ज़बूर नवीस खुदा के हुजूर इस बात का ऐलान करता है, और किसके सामने करता है? अपने आप से। वो अपने आप को कह रहा है कि वो यानी खुदावंद खुदा, यहोवा खुदा, रास्ते कितने ही नाहमवार, पथरीले और पहाड़ी क्यों ना हो, यहोवा खुदा तेरे पांव को फिसलने ना देगा। एक जगह एक ज़बूर में लिखा है, तूने मेरे कदमों को हमवार जगह पर कायम किया है। आज आपकी जिंदगी या सिचुएशंस भी कैसी ही क्यों ना हो, खुदावंद आपको और मुझे फिसलने नहीं देगा। वो हमें कायम रखेगा, वो हमारे कदमों की हिफाजत करेगा। और फिर लिखा है, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं, वो हर वक्त जागे हुए है। और आयत नंबर 4 में क्यों वो बताता है कि हमारा पांव नहीं फिसलेगा। वो कहता है, देख इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। लोग अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड मुकर्रर करते हैं जब वो सफर कर रहे होते हैं। कई दफा अगर कोई बड़ा दौलतमंद या बड़े ओहदे वाला शख्स अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने रखे होते हैं, अपने इदारे के बाहर, अपनी तंजीम के बाहर। लेकिन यहां जब ज़बूर नवीस शहर यरूशलेम की जानिब गामजन है और खुदा की मुकद्दस हैकल जहां खुदा की हजूरी बसती थी उसकी जानिब वो गामजन है, खुदा की मस्कन गाह की तरफ वो जा रहा है, तो वो कह रहा है कि मेरा गार्ड, मेरा सिक्योरिटी गार्ड, मेरा मुहाफिज, मेरा चौकीदार कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो मेरा खुदा यहोवा है जो 24 घंटे मेरी हिफाजत पर मामूर है और उसे नींद भी नहीं आती। 12 घंटे तो बाद मेरे गार्ड दी, मेरे मुहाफिज दी ड्यूटी भी नहीं बदल दी। 24 घंटे और जागदा है और जिंदा है और कायम है और वो मेरी हिफाजत करन दिया है। उसका ये दावा कि वो मेरे को फिसलने ना देगा, इस बुनियाद पर कायम है कि इस्राएल का मुहाफिज, इस्राएल की हिफाजत करने वाला वो खुदा ना ऊँघेगा ना सोएगा। नींदर ते दूर दी गल है, उन्होंने बासियां भी नहीं आंदियां। वो हर वक्त कायम है, वो हर वक्त मौजूद है, मुसलसल चौकन्ना, मुसलसल अपने लोगों के लिए दस्तयाब। कलाम में लिखा है कि खुदावंद के कान अपने रास्तबाजों की दुआ पर लगे हुए हैं। हर वक्त वो आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार है, मौजूद है, ना ऊँघेगा ना सोएगा। और उसने आसमान और जमीन को बनाया है। उस जमाने में जो यहूदियों के गिर्द कौमें आबाद थीं, वो कहते थे कि हर इलाके का अपना खास देवता है और उसकी खुदाई और उस देवता का इख्तियार उस इलाके तक महदूद है। सो हर इलाके का अपना अपना देवता है। और फिर वो ये भी कहते थे कि हर जरूरत के लिए भी अपना अपना देवता है, यानी कि ज़राई जमीन की जरखेजी के लिए दुआ मांगने के लिए अलहदा देवता है,
इश्क और मोहब्बत की देवी अलहदा है, हिफाजत करने वाला देवता अलहदा है उनके और वो फिर कहते थे कि हर कबीले और कौम का भी अपना देवता है। उनके मुकाबले में जो है ज़बूर नवीस बताता है कि इस्राईल का खुदा यहोवा किसी खास इलाके या कौम तक महदूद नहीं है और वो दीगर कौमों के देवताओं की तरह सो जाता या आराम का जरूरतमंद भी नहीं है, बल्कि हमारा खुदा यहोवा जमीनों आसमान का खालिक और मालिक होने की वजह से आसमान का, जमीन का और जमीन के नीचे की मखलूकात यानी पूरी कायनात का खुदा है और वो हमारी तमाम जरूरियात के लिए मुहैया करता और मदद देता है और वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। वो जिंदा है और हमेशा के लिए जिंदा रहेगा और वो कभी भी ना सोएगा। वो चौकन्ना है, वो चौकस है, वो कायम है, वो मौजूद है, वो हय्युल कय्यूम है, वो शाह अजीम है, वो कादिर मुतलिक है, वो मुबारक है, वो मोतबर है, वो मुकद्दस है और अपने लोगों के लिए मुहैया है। और फिर 5वीं आयत में ज़बूर नवीस फिर इस बात को बताता है कि खुदावंद यानी यहोवा तेरा मुहाफिज है। उर्दू तर्जमे में 5 मर्तबा महफूज लफ्ज और 1 दफा लफ्ज हिफाजत आया है। इब्रानी में जैसा मैंने पहले अर्ज किया ये शमर से माखूज है, खुदा हमारी हिफाजत करने वाला। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई डर है, कोई खौफ है, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है, डिप्रेशन है, मायूसी नाउमीदी खतरा है, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, यहोवा खुदा आपका मुहाफिज है। फिर आयत नंबर 5 में ही वो कहता है खुदावंद तेरे दहने हाथ पर तेरा साइबान है। दहने हाथ से यहां मुराद है खुदा की नजदीकी, खुदा की कुर्बत। अगर कोई मेरे दहने हाथ खड़ा है तो वो मेरे नजदीक खड़ा है और वो मेरे साथ है। खुदा की कुर्बत आपको हासिल है, खुदा की नजदीकी आपको हासिल है। नए अहद में खुदा जब मुजस्सम होकर मसीह की सूरत में हमारे दरमियान आ गया तो मसीह ने आसमान पर जाने से पहले यह वादा किया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमें खुदा की कुर्बत और नजदीकी हासिल है और फिर लिखा है कि वो तेरे साथ होकर तुझे अपनी कुर्बत देकर तेरा साइबान है, यानी खुदा तेरे सर पर तेरा खैमा है, तंबू है, साया है, शेड। हमारे मुल्क की तरह उस मुल्क में भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी और गर्मियों के मौसम में गर्म सूरज आसमान से पूरी आबोताब के साथ चमकता और वो लोग जब गर्मी के मौसम में आफताब सूरज तेजी से चमक रहा है सफर कर रहे होते तो उन्हें बीमार होने का खतरा होता। ज़बूर नवीस तसल्ली दे रहा है कि खुदावंद तेजी से चमकते हुए आफताब की शदीद गर्मी और हिद्दत से भी तुझे
साया बख्शेगा, मुहाफजत अता करेगा। फिर आयत नंबर 4 में ज़बूर नवीस, याद रखें कि ये इनर डायलॉग है, ये बातनी मुकालमा है, वो अपने आप से ये कह रहा है और आज आप खुद से ये कहें ये बातें और इस ज़बूर को जुबानी याद कर लें। जब भी मुश्किल सख्ती का वक्त आए तो ज़बूर नवीस की तरह खुद कलामी करें और खुद को यहोवा खुदा की मुहाफ़ज़त और मदद की याद और यकीन दिलाएं। आयत 6 में वो कहता है कि ना आफताब यानी सूरज दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब यानी चांद रात को। आफताब और महताब, सूरज और चांद, सन एंड द मून, ये यहां नुमाइंदगी कर रहे हैं तमाम अजरामे फल्की की। All the heavenly bodies and all the elements of the heavens, आसमान पर जो निज़ाम शमसी है, जो अजराम फल्की हैं, सैयारे हैं, सितारे हैं, आसमान पर जो कुछ भी खुदा ने बनाया है उसके नतीजे में जमीन पर हीट यानी गर्मी आती है, कोल्ड यानी सर्दी आती है, रेन यानी बारिश होती है, स्नो बर्फबारी होती है, लाइटनिंग बिजली चमकती है, विंड आंधियां आती हैं। जो कुछ भी आसमानों से जमीन पर नाजिल हो जिसकी वजह से इंसान की जान खतरे और मुसीबत में पड़ सकती है, खुदावंद हमें उनसे मुहाफजत, साया और पनाह बख्शेगा। आफत हो या लानत हो, गर्मी का बुरा असर हो या सर्दी के मनफी नताइज हो, खुदा हमें महफूज रखेगा। और फिर आयत नंबर 7 में वो कहता है खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। बला से यहां मुराद है ईवल, हर तरह की बुराई से, हर तरह की आफत से, दुश्मन के हर तरह के नापाक मंसूबों से। आप सुबह के वक्त काम के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर निकलते हैं, वो आपको एक्सीडेंट से महफूज रखेगा। और अगर दुश्मन आपके खिलाफ कोई मंसूबा बांधता है वो उससे आपको महफूज रखेगा। खुदावंद महफूज रखेगा, वो बचाएगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। और यहां खास तौर पर दुश्मनों की तरफ से होने वाले हमलों और खतरात की जानिब इशारा है कि जो ईवल पर्सनल इंटेंट, कोई आप पर जादू करने की कोशिश करे, कोई तो तवीत भी पाने की कोशिश करे, कोई भावे काला इलम या चिट्टा इलम, लाल इलम या पीला इलम, जेड़ा मर्जी इलम कर दे, भावे काला जादू होए तो भावे कोई होर जादू होए, जो मर्जी भी कोई तोड़े खिलाफ साजिश करे, मंसूबे बने, चाला बने, खुदा तोनू महफूज रखेगा। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। और फिर 8वीं आयत में वो कहता है खुदावन तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। वो लोग जब यरूशलेम की जानिब सफर करते तो रास्ते में डाकू चोर उन पर हमले करते, उनका माल असबाब लूट लेते। खुदावंद यीशु मसीह ने नेक सामरी की कहानी भी सुनाई थी कि कैसे एक आदमी यरीहू से यरूशलेम की जानिब सफर कर रहा था कि डाकुओं में घिर गया। तो यहां भी ज़बूर नवीस जब हैकल की जानिब सफर कर रहा है और डाकुओं का, चोरों का खतरा, उसका एहसास उसके जहन में आता है, वो अपने आप को बताता है कि खुदा हिफाजत करेगा। और यहां
तेरी आमदो रफ्त में। इब्रानी में इसका तर्जुमा करें तो एक तर्जुमा बनता है कि तेरे आने और जाने में, यानी तेरी जिंदगी दे सिर्फ यरूशलेम ही नहीं, तेरी जिंदगी दे सारे सफर चो तेरी हिफाजत करेगा। तेरे रोजमर्रा के कामों में वो तेरी हिफाजत करेगा। जब तू हैकल की जानिब जा रहा है जियारत के लिए, और जब वहां से जियारत मुकम्मल करके वापस अपने गांव, शहर या मुल्क में जा रहा है, वो तेरी हिफाजत करेगा। फिर आमदो रफ्त, कमिंग एंड गोइंग, इस्राएल में ये इस्तिलाह फौजी मानों में भी इस्तेमाल होती। जब जंग के खतरात होते तो वो कह रहा तब भी खुदा तेरी और तेरी फौज की हिफाजत करेगा। सो जिंदगी दे डेली रोजमर्रा दे कम्मां तो लैके, रूटीन दे कम्मां तो लैके जिंदगी दियां जंगां तक हमारा मुहाफिज खुदा हमारे साथ है। दुनिया दे जेड़े गार्ड ने ना, वो जदों हिफाजत करते हैं तो कई दफा उन्हां दियां बंदूकां दे घोड़े नहीं चलते, कई दफा जो पिस्तौल का घोड़ा दबाते हैं तो गोली नहीं हुंदी। हमारे खुदा को ऐसी किसी परेशानी की फिक्र नहीं। इख्तियार, कुदरत, ताकत, कंट्रोल, पावर, अलर्टनेस, प्रेजेंस, ये सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ उसका है। इसलिए कभी फिक्र ना करें, घबराएं मत। मत्ती रसूल की इंजील के 6 बाब के आखिर में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि कल की फिक्र ना करो, कल का दिन अपनी फिक्र आप कर लेगा। आज जो जिंदगी आपको खुदावंद ने दी है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस पर फोकस करें, इसमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, इसमें खुदावंद की मर्जी को पूरा करें, इसमें खुदावंद पर भरोसा करें, लम्हा मौजूद में रहें और उसकी तरफ तकते रहें। यहां मैं खास तौर पर नौजवानों से, बेटों बेटियों से मुखातिब होना चाहता हूं। वो जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, खुदावंद आपकी भी हिफाजत कर रहा है और करेगा। वो आपकी कुमक, आपकी मदद भी है, और वो चाहता है कि मुल्क पाकिस्तान में मसीह के नाम के जलाल के लिए और इस धरती की बरकत के लिए और अपने खानदान की खुशहाली और पाकिस्तानी कलीसिया की तरक्की के लिए, नौजवानों, आप आला तालीम हासिल करो, आप खूब तालीम हासिल करो। खुदावंद इस काम में आपको कुमक मदद अता करेगा। वो इस काम में आपके वालिदैन को वसाइल मुहैया करेगा। वो दुश्मन के मंसूबों से आपकी हिफाजत करेगा। लेकिन आपने प्रेजेंट मोमेंट में, लम्हा मौजूद में, इस जिंदगी में, इन दिनों में जो आपके पास है, मेहनत करनी है, तालीम हासिल करनी है, हुनर सीखना है, मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बनना है। आखिरी बात, और उसके साथ हम क्लोज करेंगे। यहां वो कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। ये ज़बूर पहाड़ों से शुरू हुआ था ना, और वो पहाड़ जो यरूशलेम शहर में है। हम जानते हैं कि इस ज़बूर के लिखे जाने के कई 100 साल बाद इस दुनिया में खुदा यीशु मसीह की सूरत में दाखिल हुआ, और यीशु मसीह ने मुनादी की कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। उसने तालीम दी खुदा की बादशाही की,
उसने मुनादी की, तौबा की और उसने शिफा दी बीमारों और लाचारों को। उस दौर के मजहबी लीडरों और रूमी हुकूमती एहलकारों ने उसको सलीब की सजा देने का फैसला कर लिया। वो गिरफ्तार किया गया, उसकी कमर पर कोड़े बरसाए गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके चेहरे पर थूका गया, उसके खिलाफ झूठे गवाह पेश किए गए और तशद्दुद के बाद भारी सलीब उसके कंधे पर रखकर यरूशलेम ही में एक पहाड़ की तरफ उसको ले जाया गया। वो पहाड़ कलवरी का पहाड़ था। उस शहर में, यरूशलेम में जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, यीशु मसीह कलवरी के पहाड़ पर मसलूब हुआ। हाथों और पांव में कील ठोंके गए, पसली में नेजा मारा गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया और यीशु मसीह बिल आखिर मर गया। दुश्मनों ने समझा कि हमने इसको कलवरी के पहाड़ पर शिकस्त दे दी है, इसकी जिंदगी का इख्तिताम हो गया है। लेकिन यहोवा खुदा बाप यीशु मसीह की कुमक था। वो दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन पाक रूह की मदद से, पाक रूह की कुमक से, पाक रूह की ताकत और कुदरत से वो मौत के बंद खोलकर कब्र से बाहर निकल आया, मुर्दों में से जी उठा। और फिर कलाम बताता है, यह मुकाशफा की किताब में मसीह के ये अल्फाज हमें बख्शे गए कि देखो मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और कलवरी के पहाड़ पर हमारी निजात के लिए, हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए कफारा देने वाला यीशु मसीह कब्र से बाहर निकला। 40 दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आता रहा और फिर जैतून के पहाड़ से आसमान पर उठा लिया गया। और कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि वो शहर यरूशलेम में जैतून ही के पहाड़ पर अपनी दूसरी आमद में उतरेगा। हमारी निजात, हमारी शिफा, हमारी मखलसी और हमारी बहाली भी पहाड़ों ही पर मुमकिन हुई। मगर पहाड़ तो महज मकाम और निशान है, निजात का, मदद का और हिफाजत का असली वसीला यीशु मसीह है। उससे चिमटे रहें और उसके नाम में हर रोज पाक रूह की मामूरी और हजूरी के तालिब रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।